हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक व्यूअर का कमेंट आया था, चलिए पहले उसमें चले आते हैं फिर बात करते हैं। अगर जेन्युइन हो तो अपना इस मंथ का पीएनएल शेयर करो भाई। तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया था कि मैं आपके लिए इस मंथ का पीएनएल का वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, इन्होंने वर्ड यूज़ किया है जेन्युइन। तो जेन्युइन इन्होंने जो बोला है, इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ अपनी जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप उन्हीं गलतियों से बच सकते हैं जो 90% लोग ट्रेडिंग में करते हैं और लॉस उठाते हैं। लोग अपने मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे मार्केट में डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। ये मेरा चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है। आप जो भी वीडियो का रिक्वेस्ट करते हैं मैं उन पे कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बिजनेस में हो या जॉब में हो तो आप अपना पूरा दिन काम करते हैं और 12 घंटे में जो पैसा कमाते हैं वो मार्केट में सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अगर बिना नॉलेज के ट्रेड करेंगे, मार्केट कल भी खुली रहेगी। एक दिन में कोई सक्सेसफुल नहीं होता, टाइम लगता है। मुझे भी लगा, मैंने भी लॉसेस देखे हैं। शायद अगर आप उन्हें देखेंगे तो विश्वास ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उन्हीं गलतियां को रिपीट नहीं किया। मैंने सीखा, समझा और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में चेंजेस किया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात याद रखें, नॉलेज सबसे पहले आता है, पैसे से भी पहले। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां माफी नहीं मिलती, माफी नहीं चलती। गलती का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, लॉस। लॉस। आप रियल लाइफ में जॉब या बिजनेस करते हैं, वहां गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? सॉरी बोल के संभल सकते हैं, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन मार्केट में नहीं। यहां गलती का मतलब डायरेक्ट लॉस होता है, लॉस और कुछ नहीं। आप गरीब हो अमीर हो उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट को। पीएनएल देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप नॉलेज सीखोगे तो पैसा अपने आप आएगा। जैसे थ्री इडियट्स में बोला गया था, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी झक मार के सामने आएगी। ट्रेडिंग भी वैसे ही है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आएंगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, लेकिन अगर नॉलेज के लिए आएंगे तो पैसा अपने आप आएगा। मार्केट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। एक महीना में मे बी मेरा, अगर आप देखेंगे तो इस पे मैंने 100% का रिटर्न निकाला। तो हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ वो 70% हो जाए या फिर 50% हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है 120% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ आपके एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। बस एक चीज समझना जरूरी है, आपका लॉस आपके प्रॉफिट से ज्यादा ना हो। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि मार्केट से सीखो, पैसे पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मार्च पहला मैच सैटरडे था, संडे था, फिर मंडे आ जाता है। तो इसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ था। ये देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो 3 तारीख को देखेंगे तो मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड कर लिया था, इसलिए 6 दिखा रहा है। 99 चार्जेस लगे थे, 120 ब्रोकरेज लगे थे। इसके अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे मैंने 3 ट्रेड कर लिए थे। और इस दिन मेरा कुछ काम नहीं बन रहा था तो मैं निकल गया। ओवर ट्रेड से बचना है। 3 ट्रेड कर लिया, बहुत है। प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 181 जो आया, इसमें मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। देखिए, ग्रीन में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस पे नहीं। लॉस हो रहा है तो उससे बचना है, ठीक है। तो आपको दिखा दिया। 4 तारीख को देखेंगे। 4 का तारीख को अगर आप देखेंगे यहाँ पे
हमने कुछ 2000 का प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो 2200 का प्रॉफिट किया था, ब्रोकरेज वगैरह काट के हमें क्या मिला है, देखिए ब्रोकरेज चार्जेस छोटे छोटे लगेंगे। अगर आप एक ही ट्रेड करते हैं ना तो ब्रोकर चार्जेस भी कम लगते हैं। तो आप बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करो ना, ठीक है। तो ये होता है। 4 तारीख को आप देख लिए, 5 तारीख को देख लीजिए। यहाँ पे 5 तारीख को हमने किस तरह से काम किया था। 5 तारीख को लॉस हो गए थे, मैंने 5 ट्रेड कर लिया, ठीक है। 5 ट्रेड, ट्रेन एग्जीक्यूटेड, बाई सेल दिखा, दोनों दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखिए कितने ट्रेड कर लिया, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा था तो मैंने डे को क्लोज कर दिया। 4-5 ट्रेड हो गए थे, 4 से 1 ट्रेड और हो गया तो मतलब ओवर ट्रेड हो रहा है ना, चार्जेस लग गए, ब्रोकरेज चार्जेस लग गए, तो ये तो बढ़ रहा है ना मेरे पीएनएल्स। ये जो है रियलिस्टिक जो रियलाइज प्रॉफिट है, ये देखिए मेरे बढ़ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। 5 तारीख, 6 तारीख को देखिए हमने किस तरह से काम किया। यहाँ पे भी मैंने 4 ट्रेड कर लिए थे, साइकोलॉजी ठीक से नहीं काम कर रहा था तो हमने ग्रीन में तो क्लोज किया था, मतलब ओवरऑल पीएनएल था, लेकिन ये मतलब देखिए ये स्टेटस प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ब्रोकरेज तो हमने ज़्यादा दे दिया जिसकी वजह से ये माइनस दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, मैं ज़्यादा लॉस नहीं लेता हूँ, 2-3 ही लॉस दिखेंगे इस पे। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो आपको 3 ही लॉस दिखेंगे, 3 या 4 होंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ही होंगे, उससे ज़्यादा मैं लॉस लेता ही नहीं हूँ। मैं दिखा दूंगा आपको 1 बाई 1, मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर मिले। आप बोलेंगे रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये डेटा रिफ्रेश नहीं हो रहा, आपने एक बार दिखा दिया, रिफ्रेश करो, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ 1 बाई 1, ठीक है। बस आप वीडियो में बने रहें, आपको सब कुछ क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है, कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, कंसिस्टेंसी होती क्या है, किस तरह से आप काम करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो 6-7 में जाएंगे तो देखिए मैंने एक ही ट्रेड किया था, 2300 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, दिखा देते हैं अंदर जाके, देखिए इतना का प्रॉफिट हुआ था, इतना रिलीज मेरा, मतलब ये पॉकेट में गया मेरा, ठीक है। ये ब्रोकर और चार्जेस चले जाते हैं ना, गवर्नमेंट को चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है, डिटेल में लिखा हुआ है, ब्रोकर चार्जेस लग जाते हैं। तो बैक करेंगे 7 तारीख, देखिए 8-9 को कुछ नहीं हुआ, 8-9 को मतलब सैटरडे संडे होता है ना, फिर भी आप देख लीजिए कितना यहाँ पे ओवरऑल पीएनएल दिख रहा होगा 2700, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए वही दिखाएगा क्योंकि सैटरडे संडे ट्रेड नहीं होता, ठीक है। मंडे, तो मंडे देखिएगा, देखिए यहाँ पे ओवरऑल दिखा रहा है, तो मैंने 15 ट्रेड किए, कितने दिन हो गए, ठीक है, 1 सप्ताह लगभग हो गया, और मैंने कितने ही ट्रेड किए, ठीक है। ये दूसरा वीक आ रहा है, तो दूसरा वीक में देखिए 10 तारीख को किस तरह से काम किया था, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 10 तारीख को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे कितने प्रॉफिट थे, कितने मेरे ब्रोकर चार्जेस लगे। देखिए एक ही ट्रेड करो, अगर प्रॉफिट आ जाता है मार्केट से बाहर हो जाए, फिर वो भी प्रॉफिट चला जाए, प्लस भी हो जाएगा, पता है, लेकिन क्यों रिस्क लेना, जब आप ग्रीन में हो तो रहने दो ना, एक ही दिन में सारी प्रॉफिट थोड़ी ना करना है। तो यहाँ पे देखिए 11 तारीख को रिफ्रेश कर लिया मैंने, यहाँ पे देखिए 11 तारीख को यहाँ पे भी एक ही ट्रेड किया था, 1600 को कुछ प्रॉफिट हुआ था, ब्रोकर और चार्जेस को काट के हमारे कुछ इतने पीएनएल मतलब प्रॉफिट हुए थे, ठीक है। 11-12 देख लीजिए, 12 को देखिए, यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल पीएनएल है, ये मेरे पॉकेट में नहीं है, ये कटते हैं यहाँ पे चार्जेस ब्रोकर, फिर ये मेरे पॉकेट में इतने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17-2-34, तो 17 ट्रेड मैंने कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना का दिखा रहा हूँ, 12 का देखिए, 12 में मैंने किस तरह से कितने, मतलब देखिए यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि कौन सा ट्रेड किए थे, किसको पहले बाय किया था, किसको सेल किया था, और इस पर यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कितना रियलाइज प्रॉफिट है, नेट कितना बड़ा, मतलब ये मतलब ब्रोकर और चार्जेस कट के हमको इतना मिला, ठीक है। तो 12 हो गया, 13 देख लीजिए, 13 को देखिए हमने लगभग ये 4 दिखा रहा है, मतलब 2 ट्रेड कर लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 ट्रेड 2 ट्रेड, तो देखिए कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था, 506 हुआ था और इतना नेट हुआ था चार्जेस ब्रोकर काट के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर दिन ही प्रॉफिट करना है, लॉस हो गया, ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो रहने देते हैं ना, उस वजह से। किसी किसी दिन क्या होता है ना, मार्केट में आपको लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन लॉस पे लॉस हो रहा है, वो भी दिन में आते हैं, ठीक है। एक दिन मैंने गलती की है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट किया है तो मैंने गलती नहीं किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने गलती कहाँ किया है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, रुकिए। 14 तारीख को देख रहे हैं, 14 तारीख को देख लीजिए, यहाँ पे इतना पीएनएल्स है, मतलब ये टोटल है, ओवरऑल है, ठीक है, ये समरी है, इतना तारीख से इतना तारीख का समरी है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। 13 तारीख को, 13 तारीख क्यों दिखा रहा है, हाँ अच्छा ठीक है,
14 तारीख था ना, 14 तारीख को कोई ट्रेड ही नहीं किया क्या? ठीक है, हो सकता है कुछ रीज़न हो। तो सैटरडे संडे देखिए कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए 8622, ये भी दिखाएगा 8622। अब जा रहे हैं मंडे, अब चेंज होगा। ठीक है, देखिए चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने लॉस बुक किया। ठीक है, तो ये लॉसेस क्यों लगे? लॉसेस रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, लॉसेस रहेंगे। एक बड़े लॉस हो गए थे, मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड कर लिया था, चार्ट ट्रेड कर लिया था, मेरे लॉसेस आ गए थे लॉस के लिमिट, फिर भी मैं ट्रेड कर रहा था। तो ये मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मैंने, मेरा जो ब्रोकर और चार्जेस की वजह से मेरे 4200 लॉस हो गए थे। ये एक दिन का है। ठीक है, तो एक दिन में मैंने ये बड़े लॉस दे दिए थे मार्केट को, लेकिन ये होगा। ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते, ये होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपको अच्छा ट्रेड ही करना है, आपके हर ट्रेड नहीं चल सकते। ठीक है, 17, 18, ठीक है, ये देखिए इस पे मैंने, फिर देखिए अब क्या हो जाता है ना, डर रहता है कि मेरे जो लॉसेस लगे हैं, तो अब मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये लॉसेस बड़े हो गए हैं, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो मैंने रिस्क को कम किया, तो छोटे छोटे प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट देखेगा, जब वो कवर अप हो जाएगा ना वो लॉसेस, फिर देखिएगा मैं रिस्क लूंगा। ठीक है, देखिए दिखाता हूँ, 18, 18 के बाद 19, छोटे छोटे प्रॉफिट ही दिखेंगे, कुछ बड़ा नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे शायद मैंने लिया ही नहीं था 18 तारीख को, 19 तारीख को दिखा नहीं रहा है। ठीक है, 20 तारीख को जाता है। ठीक है, चलिए 19 तारीख को कोई ट्रेड ही नहीं किया, कुछ होगा रीज़न। ठीक है, तो 20 तारीख को देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए कितना छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिस्क देखिए, जहाँ पे आप ज़्यादा टारगेट के लिए रहते हैं ना, देखिए 1500, ये देखिए एक लॉस लग जाने की वजह से मेरा ये प्रॉफिट कट गया। ठीक है, तो होता है ये, मतलब फिर आपका दूसरे दिन ना आपको लगेगा कि लॉस ना लग जाए, उसको कंट्रोल करना होता है ना, लॉस को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट भी तो छोटे होंगे ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 7200 दिखा रहा है, 22-23, देखिए यहाँ पे वही दिखा रहा है, क्योंकि 22-23 को कोई ट्रेड नहीं होता सैटरडे संडे। फिर देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, फिर ये देखिए 1200 का प्रॉफिट किया है हमने 24 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं एक ही ट्रेड, एक ही ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड करके क्यों माथा खराब करना है अपना, मार्केट में फाइट करो, फिर जो प्रॉफिट आया वो भी चला जाए। ठीक है, देखिए 2800 का, फिर देखिए मेरे ये लॉस रिकवर हो चुके थे ऑलमोस्ट, जो 3000 साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखेंगे ना लॉस, ये लॉस मेरे जब रिकवर हो गए, ठीक है, फिर मैंने रिस्क को ज़्यादा बड़ा लेके फिर मैंने काम किया। ठीक है, क्लियरिटी मिल रही होगी आपको आई गेस, मैं किस तरह से मार्केट में काम करता हूँ। 25, 26 को देखिए एक ही ट्रेड किया था। ठीक है, ये नहीं, कहाँ गया 21, हाँ 21 क्यों दिखा रहा है, 26, हाँ सही है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 26 तारीख को किस तरह से काम किया था, कितना प्रॉफिट लॉस किया है। 26, 27 को कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुकी थी बाद में। 28, ठीक है, 28 का दिखा क्यों नहीं रहा है, दिखाना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। 28, आज कितना तारीख हो गया, 30 हो गया, तो आई थिंक ये दिखा नहीं रहा है 28 का, हो सकता है ये 31 तारीख को दिखाया, क्योंकि 31 तारीख अभी आया नहीं है, तो इस वजह से 28 ही तो दिखा रहा है। ठीक है, तो दिखा दिया, 28 का दिखा दिया, यहाँ पे देख लीजिए 28 तारीख को हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट किया था, और ये ब्रोकर और चार्जेस कट के हमारे इतने ही प्रॉफिट हुए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे, रेगुलर वीडियो देखते होंगे, तो मैं पूरा कितना कैपिटल यूज़ करता हूँ। आज 30 तारीख है, और 31 तारीख को मतलब ईद है, तो जिस वजह से मार्केट बन रहेगी, तो अगर ईद रहता तो मतलब ये ईद नहीं रहता तो ट्रेड करता मैं, मतलब 30 तारीख को रात को वीडियो डाल देता, लेकिन मैं सोचा चलो डाल ही देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हुआ कि ये मंथ कंप्लीट हो चुका है, अब अप्रैल में मार्केट में फाइट किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे ओवरऑल दिखता है ना, ओके, यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, 17,000, मैंने 17,000 पैसा बना लिया, और मेरा कितना कैपिटल यूज होता है आप देख लीजिए वीडियो में, कभी 13,000, कभी 14,000, कभी 15,000, कभी 15,000 से ज़्यादा देखा है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कितना परसेंट का रिटर्न है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 15,000 का कैपिटल, 15,000 का प्रॉफिट। ठीक है,
तो ये 100% का रिटर्न है, ठीक है। 64 ट्रेड मैंने ओवरऑल किए थे, इसका हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32, ओके। 32 ट्रेड किए थे हमने, इस पूरे मंथ में हमने 32 ही ट्रेड किए हैं, ओके। तो 32 ट्रेड करके हमने ऑलमोस्ट कैपिटल को डबल कर लिया है। इतने चार्जेस हमने दे दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चार्जेस लग गए हैं। यहाँ पे देखिए जीएसटी वगैरह एसएसटी लगता है ना, सीवी फीस, एक्सचेंज को जाता है, स्टाम्प ड्यूटी, अदर चार्जेस मॉनिटरी बाय गवर्नमेंट, जितना भी है ना ये वाला जो है, ठीक है, ये वाले चार्जेस लगे जाते हैं। ये ब्रोकर का चार्जेस है। ये जो धन ऐप है ना, धन ऐप इतना ब्रोकर को चला गया मेरा, ठीक है। अब देखेंगे, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ। देखिए कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल अप कर लेते हैं थोड़ा, तो ये एकदम रियल है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जेन्युइन हो या ना हो आप देख लीजिए, आपको जो समझ में आ रहा है देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मत देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितने लॉस है मेरे, इन लॉस, ठीक है, इन लॉस, और मैं इसको भी लॉस ही मानता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं लॉस ही मानूंगा। इन प्रॉफिट तो दिखाया है लेकिन ये भी मेरे लिए लॉस है, क्योंकि मेरे ब्रोकर और चार्जेस लग गए ना, तो ये भी लॉस ही है। तो एक्चुअल में जो स्टेटस है दिखा रहा है, ये 2 ही लॉस है इस मंथ के, और ये मिला के 3, ठीक है, और लॉस नहीं है। अब देख लेंगे, ये एक बड़ा लॉस हो चुका था, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, मार्केट में ट्रेड करते हैं, 2 से 3 ट्रेड करते हैं, फिर भी ना दे तो एक और ट्रेड करके यहाँ पर लगभग में 3000 लॉस हो गए थे 3 ट्रेड में, ठीक है। तो कुछ लिमिट भी आ चुका था, तो मैं सोचा रहने देता हूँ, फिर बोला कि चलो एक सेटअप बना है, एक और ले लेता हूँ। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, लॉस बढ़ जाते हैं। फिर मैं नहीं मानता, मानने के ऊपर है, आप नहीं मानते हो तो फिर ये लॉस बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। आप देखिए, आप दिखाइए यहाँ पे और कितने लॉस है मेरे, यहाँ पे कोई है? 1 2 3 ही लॉस दिखेंगे, ज्यादा लॉस नहीं देता हूं मैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होती क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए। एज ए ऑप्शन बायर मैं काम करता हूं मार्केट में, मैं क्यों प्रॉफिट बना पाता हूं? क्योंकि मैं एज ए रिटेल ट्रेडर की काम नहीं करता, रिटेल ट्रेडर की सोच पे काम नहीं करता। मैं एज ए ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा है वहां पे मैं एंट्री करता हूं। ऑप्शन सेलर जब एंट्री बनाता है उसके साथ मैं काम करता हूं, ठीक है। इस वजह से प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि एक स्कैल्प है, बहुत छोटा छोटा स्कैल्प है, बड़ी कैंडल बन गया तो ठीक है ना, तो टारगेट अच्छा खासा लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से आप काम करेंगे ना मार्केट में तो प्रॉफिट बन जाएगा। देखिए प्रॉफिट ही है, हर जगह प्रॉफिट दिखेगा आपको, यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, कंटिन्यू प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट में कहीं भी रैंडम ट्रेड कर रहा हूं, रैंडम ट्रेड नहीं करना है, सेटअप पे ही ट्रेड करना है। आपको जो सेटअप दिख रहा है तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। सेटअप पे ही ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट, ये एक लॉस लग गया, ठीक है। तो लॉस लगेंगे, 1 2 दिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे 100% मेरा सेटअप चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब तो आप मार्केट के लिए हो ही ना, मार्केट को देना पड़ता है। मार्केट ना आपको 10 दिन देगा तो 1 2 दिन लेगा, ठीक है। 10 दिन देगा तो 1 2 दिन लेगा भी, ऐसा नहीं है। कभी भी रिस्क फ्री ट्रेड कोई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही लॉस लगे हैं, ठीक है। ये एक लॉस लगे हैं और ये एक लॉस लगे हैं और ये एक लॉस लगे हैं, और कुछ लॉस नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया। और पीएनएल, मेरे पीएनएल को देख के आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप इससे अच्छा ये सब ना देख के, मैं जो रियलिटी बता रहा हूं, अगर आपको ये सब नहीं देख के कि हाँ मैंने 15,000 ऑलमोस्ट कैपिटल डिप्लॉय किया और मैंने इसको 15,000 बना दिया एक ही महीने में, कैपिटल डबल हो जाता है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करके। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ एंट्री कर लो, वहाँ एंट्री कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चीजों को समझ के ही यहाँ पे पैसा बनता है, ठीक है। चीजों को समझेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 ही लॉस है। तो लॉसेस क्यों कंट्रोल हो रहे हैं मेरे? क्योंकि मैं प्रोसेस को फॉलो करके पैसा बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडम ट्रेड कर लेता हूँ। सेटअप होता है तभी तो, ठीक है। आपने देख लिया, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मंडे फिर से ट्रेड करेंगे, मंडे नहीं अब ट्यूसडे, ठीक है। तो मंडे तो आपका छुट्टी रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे 30 जो भी हो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। आपका तो ईद है, तो ईद मुबारक कीजिए, एंजॉय कीजिए, और फिर से ट्रेड करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।